उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पुलिस महकमे को भी चौंका दिया। यहां प्रॉपर्टी के लालच में एक मौलाना की हत्या की साजिश रची गई और कत्ल के लिए बाकायदा सुपारी की रकम भी तय कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मौलाना इरफान अहमद रिजवी की हत्या के लिए 2 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था। मामले का खुलासा करते हुए हजरतगंज पुलिस ने साजिश में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वारदात को अंजाम देने के लिए इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन के पास से मोटरसाइकिल चोरी की गई थी। गिरफ्तार आरोपियों के पास से चोरी की बाइक, अवैध पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस का दावा है कि पूरा मामला प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा है और इसी विवाद के चलते मौलाना को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई थी, यानी संपत्ति के लालच में हत्या की ऐसी प्लानिंग तैयार की गई जिसे पुलिस ने वारदात से पहले ही नाकाम कर दिया। फिलहाल पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस साजिश के पीछे कौन था? प्रॉपर्टी विवाद में मौलाना को क्यों निशाना बनाया गया और क्या पुलिस की जांच में इस मामले के और भी चेहरे सामने आएंगे? दरअसल पुलिस जांच में सामने आया है कि मौलाना इरफान अहमद रिजवी की हत्या की कथित साजिश मदरसे और उससे जुड़ी संपत्तियों पर कब्जा करने के इरादे से रची गई थी। पुलिस के मुताबिक मौलाना के करीबी और मदरसे के मैनेजर बिलाल हाशमी पर इस साजिश को तैयार करने का आरोप है। उसके साथ 2 वकील भी शामिल बताए जा रहे हैं। आरोप है कि मौलाना की हत्या के बाद 2 मदरसों और करोड़ों रुपए की संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बनाई गई थी। इसके लिए भाड़े के सूत्रों को तैयार किया गया था। पुलिस के मुताबिक हजरतगंज पुलिस ने मौलाना की हत्या के इरादे से पहुंचे 2 कथित शूटर मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद जमील को चोरी की बाइक और पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों की संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की नजर भी थी। पूछताछ में उन्होंने हत्या की कथित योजना और उससे जुड़े लोगों के बारे में अहम जानकारी दी। पुलिस का दावा है कि दोनों को मौलाना की हत्या की जिम्मेदारी दी गई थी और इसके बदले 2 लाख रुपए देने की बात तय हुई थी। वारदात के लिए उन्हें हथियार और चोरी की बाइक भी उपलब्ध कराई गई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों करीब 1 महीने से मौलाना को निशाना बनाने की फिराक में थे। सूत्रों से पूछताछ के बाद पुलिस मुख्य साजिशकर्ता बिलाल हाशमी तक पहुंची। इसके अलावा सूत्रों को उपलब्ध कराने और पूरी योजना में भूमिका निभाने के आरोप में अमन कुरैशी को भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने 2 वकील सोहेल अहमद सिद्दीकी और फरहान अहमद सिद्दीकी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की और गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार बिलाल हाशमी मौलाना इरफान अहमद रिजवी का करीबी होने के साथ साथ मदरसे का मैनेजर भी था। आरोप है कि उसने अपनी इसी नजदीकी का फायदा उठाकर मौलाना को रास्ते से हटाने की साजिश रची। पुलिस का दावा है कि कथित साजिश में वकीलों को भी शामिल किया गया था ताकि हत्या के बाद संपत्तियों पर कब्जा की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। जांच में पुलिस को कथित तौर पर पता चला कि मौलाना की हत्या के बाद 2 मदरसों और करोड़ों रुपए की संपत्ति पर कब्जा करने का प्लान था। इसी उद्देश्य से सूत्रों को सुपारी देकर तैयार किया गया। हालांकि पुलिस ने वारदात को अंजाम देने से पहले ही कथित सूत्रों को गिरफ्तार करके साजिश का खुलासा कर दिया। फिलहाल हजरतगंज पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पिस्टल, चोरी की गई बाइक और अन्य सामान बरामद किया है। अब पुलिस आरोपियों की भूमिका, संपत्तियों से जुड़े विवाद और कथित साजिश के पीछे की पूरी कहानी की जांच कर रही है। हालांकि मामले में सामने आए सभी आरोप पुलिस जांच पर आधारित हैं और अदालत में इनका साबित होना बाकी है। फिलहाल पुलिस क्या कहती है उसको भी हम आपको सुनाते हैं। दिनांक 18/19 की रात्रि में थाना क्षेत्र हजरतगंज के रिवेरा कॉलोनी में 2 जो लड़के हैं, जिनका एक का नाम मोहम्मद शाहिद और एक मोहम्मद जमील, ये दोनों एक चोरी की मोटरसाइकिल, उसके साथ साथ एक कंटीमेंट पिस्टल और 5 कारतूस के साथ थाना हजरतगंज की टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए थे। इनसे पूछताछ में बताया गया कि इन्हें अमान कुरैशी नाम का एक जो इनका जानने वाला है, उसने एक व्यक्ति की हत्या के लिए जो है तो उनको ये सामग्री उपलब्ध कराई गई थी उनके द्वारा। इस संबंध में पूरी जानकारी की गई और उसके साथ साथ फिर जो अमान कुरैशी है उसको उसकी जब गिरफ्तारी की गई तो चीजें खुल के आई कि रिवेरा कॉलोनी के एक इरफान नाम के व्यक्ति की हत्या के संबंध में इन लोगों के द्वारा सुपारी दी गई थी, जिसमें 2 जो अधिवक्ता बंधु हैं
एक अमन कुरैशी और एक सोहेल अहमद और एक मोहम्मद फरहान, इनकी भी उसमें संलिप्तता थी। इनके द्वारा जो है अमन कुरैशी को ये चीजें दी गई थी कि अमन कुरैशी इस मामले में लीड करा करके, और ये मदरसा संचालक जो था, जो प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेना चाहता था और उसके लिए उसने सुपारी दी थी। 2 लाख रुपए की बात हुई थी कि इसकी हत्या करके ये चीजें प्रॉपर्टी को हड़प दी जाए। इस संबंध में जो मदरसा संचालक है उसका नाम बिलाल हाशमी है, जो फरीदीपुर में अपना मदरसा चला रहा है। दिनांक 18/19 के मामले में जो अपराध पंजीकृत किया गया था, दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार करके 19 तारीख में सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करके इनको जेल भेज दिया गया था। आज दिनांक 21 तारीख में इन जो 4 अभियुक्त हैं जिनके नाम प्रकाश में आए थे, पूर्व में एक अमन कुरैशी और 3 और अन्य लोग जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और साथ ही जो बरामदगी है, पूर्व में हमने बताया, उन बरामद सामानों के साथ इनको माननीय न्यायालय के समक्ष आज पेश किया जा रहा है और सुसंगत जो धाराओं के उसमें